हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छे वेटेज का आता है आपके एग्जाम्स के अंदर। ध्यान से देखते रहना इन सारी वीडियोस को। तो मैंने सारा का सारा, अगर आप देखोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी डाल दिया है मैंने आप लोगों का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 भी मैंने आपको डाल दिया। ध्यान से देखते रहना वीडियोस को, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आप लोगों के दिसंबर के एग्जाम्स जो होने वाले हैं सेमेस्टर 1 के, अच्छे से हो जाए। बीकॉम के स्टूडेंट्स ले लो, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट ले लो, सबके लिए टॉपिक क्या है, सेम टू सेम है। तो कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है सर हमारे सिलेबस में ये आएगा नहीं आएगा, बेटा सबके बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस लॉ का पूरा जो कि आपका पार्टनरशिप एक्ट 2008 है वो मैंने खत्म करवा दिया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ध्यान से देखते रहना वीडियोस को। 20-25 मिनट की वीडियो है, पूरा का पूरा देखकर इसको उठा करो। ये नहीं है कि सर बीच में 10 मिनट किसी ने बुलवा लिया या नोटिफिकेशन इधर उधर इंस्टाग्राम पे लग गए। पूरी की पूरी वीडियोस को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इसके स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आपको क्या बताना है। सबसे पहले मीनिंग एंड उसके क्या क्या फीचर्स है, तो ध्यान से देखते हैं। सर क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले मीनिंग के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन ऑफ द एलएलपी एक्ट डिफाइंस एलएलपी एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जो कि रजिस्टर्ड हुई है इस वाले एक्ट के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर, एक्ट 2008 के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे सर, एलएलपी बोलेंगे। द अबव डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लेन द सब्सटेंस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एलएलपी। अब एलएलपी की डेफिनेशन इसने सिर्फ क्या बताया कि सर जो भी हमारी पार्टनरशिप है, जो भी इस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, हम उसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इन द लाइट ऑफ नेचर एलएलपी अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन गिव्स। अब देखो इसकी क्या डेफिनेशन क्या है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये क्या है सर, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये कैसा पर्सन है सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसा पर्सन है सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सर यहाँ पे पार्टनरशिप अलग है और पार्टनर्स अलग अलग है। ये दो अलग अलग पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अगर कल को अगर कंपनी को कुछ हो जाता है तो पार्टनर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विद अ परपेचुअल ससेशन, परपेचुअल ससेशन क्या होता है, पार्टनर्स की डेथ हो गई या पार्टनर्स की रिटायरमेंट हो गई, फिर भी कंपनी चलती जाएगी और इसकी अपनी क्या होती है, कॉमन सील होती है। तो भैया तीन चार चीजें आ गई। सबसे पहले एलएलपी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन तो हो ही नहीं सकता, नेचुरल पर्सन तो आप और मेरे जैसे लोग हैं सर, क्रिएशन ऑफ गॉड। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जिसको हमने बनाया। तो इस कंपनी को किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। सो इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और पार्टनर्स दोनों क्या है, अलग अलग है। कंपनी और पार्टनर्स दोनों क्या है, अलग अलग है। परपेचुअल ससेशन मतलब कंपनी चलती जाएगी, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, और कॉमन सील, कंपनी का अपना क्या होता है, स्टैंप होता है। कॉमन सील का मतलब क्या है, कंपनी का स्टैंप। ठीक है, तो जब भी आप जैसे देखते हो ना बड़ी बड़ी कंपनीज का, उसका कोई भी काम होता है तो वो साइन ना करके क्या करते हैं, उसकी स्टैंपिंग करते हैं। तो दिस इज नोन एज कॉमन सील। एंड कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, बेटा यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। जितनी उन्होंने कैपिटल्स लगा रखी है उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती। मान लो एक पार्टनर है ए, उसने 10 लाख रुपीज लगाए पार्टनरशिप बिजनेस में, कल को बिजनेस में लॉस हो गया 1 करोड़ रुपए का, तो उसकी सिर्फ कितनी लाइबिलिटी है पे करने की, 10 लाख रुपीज की। इट इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। एग्रीमेंट होता है सर इसका कितने लोगों के बीच में, टू और मोर पर्सन, एसोसिएटेड फॉर कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस। बेटा बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सर हम लोग क्या करते हैं ना, कि AK-47 बनाने का बिजनेस कर रहे हैं या ग्रेनाइट बनाने का बिजनेस कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और सर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि सब प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, दिस एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, ये जो एग्रीमेंट होता है टू और मोर पर्सन के बीच में, ये पर्सन कौन होते हैं, पार्टनर्स, हैज टू बी रिटन इन राइटिंग एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड। तो ये लोग कौन होने चाहिए, इनका नाम लिखा होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड जैसे हमने क्लास 12th में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स का नाम लिखा होना चाहिए। द एग्रीमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स। सर पार्टनर्स के राइट्स के बारे में लिखा होता है और उनकी ड्यूटीज के बारे में लिखा होता है। उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में लिखा है इन रिलेशन टू एलएलपी, कि उनको क्या क्या करना है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। सबसे पहली बात सर, एक ये बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। सेपरेट लीगल एंटिटी अभी डेफिनेशन में पढ़ा, क्या होना चाहिए सर, परपेचुअल ससेशन होना चाहिए और लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए। और सर इसके मेंबर्स होने चाहिए, पार्टनर्स होने चाहिए,
अकाउंटिंग एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, कन्वर्जन और एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सर इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाने। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो अ बॉडी कॉर्पोरेट इज जनरली कंसिडर्ड अ लीगल एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, एक लीगल एंटिटी मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन कंपनी, separate from its constituents and having perpetual succession and a common seal with capacity to hold property sue in its own name। मतलब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे किसी और के अगेंस्ट क्या कर सकती है, केस कर सकती है। ठीक है, वो अपने और क्या कर सकती है। Thus, a company formed and registered under the Companies Act 2013 is a body corporate। कोई ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है और बनी है कंपनीज लॉ 2013 के अंदर। LLP is a body corporate under the LLP Act 2008। तो LLP क्या है, एक कंपनी है जो कि किस में रजिस्टर्ड है, LLP Act 2008 के अंदर। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने क्या बोला, LLP बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। मतलब सारी की सारी एसेट्स किसकी है, कंपनी की एसेट्स है। यहाँ पे ओनर्स की एसेट अलग है, पार्टनर्स की एसेट अलग है, कंपनीज की एसेट अलग है। हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो कितनी लायबिलिटी है, जितना पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट कर रखा है। भैया पार्टनर ने जितने पैसे लगाए कंपनी के अंदर, कंपनी की लायबिलिटी है उनको वो पैसे क्या करेंगे, वापस करेंगे। No partner would be liable on account of independent or unauthorized act of other partners or misconduct। No partner would be liable on account of independent or unauthorized act of other partner। मान लो एक पार्टनर ने कुछ गलती कर दी, उसकी गलती बाकी दूसरे पार्टनर्स की भरपाई नहीं करेंगे। Creditors of the LLP are creditors of the LLP alone and they cannot directly proceed against the partners personally। तो creditors of the LLP are creditors of the LLP alone, मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके LLP को पैसे चुकाने थे, कंपनी को पैसे चुकाने थे, तो कंपनी ही उनको पैसे देगी, पार्टनर्स उनको पैसे नहीं देंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे परपेचुअल सक्सेशन। LLP, like an incorporated company, is a stable form of organization। Its life does not depend upon the death, insolvency, retirement of any or all the partners। मतलब कंपनी की जो लाइफ है ना वो कैसी है बेटा, स्टेबल है और वो चलती रहेगी। मतलब कंपनी की लाइफ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अगर कोई पार्टनर का दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई उसकी एसेट से, उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए, या फिर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, तो कंपनी फिर भी चलती जाएगी। पार्टनर्स में कम एंड गो बट LLP कैन गो ऑन फॉर एवर। पार्टनर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी भैया सालों साल चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सीधी सी बात वही है कि जो पार्टनर्स ने जितने पैसे लगा रखे कंपनी के अंदर उतनी ही वो जिम्मेदारी लेंगे। कल को अगर कंपनी को ज्यादा लॉस हो गया तो कोई पार्टनर पैसे नहीं देने वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं डेजिग्नेटेड मेंबर्स। LLP शुड हैव एटलीस्ट कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। एंड शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आउट ऑफ दीज 2 1 शुड बी रेजिडेंट इंडिया। भैया इन 2 पार्टनर्स में से एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कि इंडिया में रहता है, दूसरा पार्टनर कहीं और रहे, कोई ना कोई एक पार्टनर कहां पर होना चाहिए, इंडिया में। डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैव पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटीज फंक्शन। इन लोगों की अपनी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज है, कुछ फंक्शंस है जो कि इनको करनी है, which closely reflect those duties that would normally be carried out by a director or secretary of the company। If the number of designated members fall below 2, then every member of LLP is automatically deemed to be designated members। भैया जैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि if the number of designated members, सर designated member जैसे ही 2 से कम हो जाएंगे, then every member of LLP is automatically deemed to be a designated member। तो एक LLP के अंदर 2 पार्टनर्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 पार्टनर्स। एंड shall have at least 2 individuals as designated partners। 2 पार्टनर्स भी होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए जिनके पास क्या है, साइनिंग पावर है उनके पास। ठीक है, जैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 2 से कम हो जाएंगे, जैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 2 से कम हो जाएंगे, बाकी जितने भी मेंबर्स कंपनी में काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, पार्टनरशिप के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन जाएंगे। अकाउंटिंग एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट, एवरी LLP शैल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एनुअल अकाउंट। हर एक LLP को क्या बनाने पड़ेंगे सर, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग द फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसके अंदर बताना पड़ेगा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स, नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन मेंबरशिप, रजिस्टर्ड ऑफिस इनका कहाँ पर है, या अगर बिजनेस के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो तो क्या चेंजेस कर रहे हो, शुड बी सबमिटेड एंड फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफिस एवरी ईयर। तो भैया आपकी पार्टनरशिप प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ठीक है, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो आपको किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस को, हर साल जो भी आप चेंजेस कर। द अकाउंट्स ऑफ LLP शैल ऑल्सो बी, इनका क्या करना पड़ेगा, ऑडिट।
एक चार्टेड अकाउंटेंट इनका क्या करके देगा सर, ऑडिट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इनका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बाय अपॉइंटिंग अ कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर फॉर दिस पर्पस। तो अगर सरकार चाहे तो इनका बेटा क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। कन्वर्जन एंड एप्लीकेबिलिटी, along with existing partnership firm, private और public limited companies are also allowed to convert into the LLPs। तो भैया देखो ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज वो कन्वर्ट हो सकती है, किसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, एलएलपीज के अंदर, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एंड उनके रूल्स के हिसाब से। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करो, फिर आप किसमें कन्वर्ट हो सकते हो, एलएलपी में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी, तो एलएलपी के रूल्स किसने बना रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब जो लॉ जो बना हुआ है वो एलएलपी के ऊपर नहीं लगता। एलएलपी के लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है 2008, वो वाला लॉ किसके ऊपर लगता है, एलएलपी के ऊपर लगता है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसकी कम से कम हेडिंग्स तो आप क्या कर लोगे, अच्छे से याद कर लोगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी। सर बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी, डेजिग्नेटेड मेंबर्स दो, अकाउंटिंग एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, कन्वर्जन एंड एप्लीकेबिलिटी। तो ये हेडिंग्स आप लोग याद कर लोगे, मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो ध्यान से, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ स्टैब्लिशिंग एलएलपी इन इंडिया। भैया क्या था पहले, अगर हम बात करें, पहले क्या होता था कि सर पुरानी एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती थी, क्या होती थी, एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती थी जिसके अंदर दो पार्टनर्स होते थे, जिसके अंदर कितने, कम से कम कितने पार्टनर्स होते थे, दो पार्टनर्स होते थे, और सर एक कंपनी होती थी। अब क्या है, कंपनी अगर आप बना लेते हो, देखो पार्टनरशिप अलग है और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अलग है। एक बंदा है जो कि कंपनी खोल के अपना बिजनेस कर रहा है और एक बंदा है जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है। सर कंपनीज के अपने बेनिफिट्स और पार्टनरशिप के अलग बेनिफिट्स थे। अब क्या हुआ सर, मॉडर्नाइजेशन आई, बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ने लग गए, तो लोगों ने क्या बोला कि सर हमें जो है ना, पार्टनरशिप के भी हमें क्या चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, प्लस हमें कंपनी के भी बेनिफिट्स चाहिए, पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स चाहिए, कंपनी के भी बेनिफिट्स चाहिए। तो इन दोनों के बेनिफिट्स के लिए इन्होंने क्या बना दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। क्या बना दिया, एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए, जिसको क्या बोला हमने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बेटा पुरानी जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो थी उसके अंदर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी, क्या होती थी, अनलिमिटेड। मान लो कल को अगर बिजनेस के अंदर जो भी लॉस हो गया तो सारे के सारे लॉस की भरपाई कौन करके देगा, पार्टनर्स। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमें क्या पता चला, यहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसी है, लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी, कैसी लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो यही चीज यहाँ पे समझा रखी है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सर लिबरलाइजेशन के बाद जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आई, हमको फ्रीडम मिली, तो सर इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी, बहुत सी इंडियन कंपनीज जो है वो एमएनसीज बन गई, ठीक है। उनको जरूरत पड़ी, इंडिया हैज बीन फीलिंग द नीड टू वर्क आउट सम व्हीकल्स through or with the help of which we could make even faster or effective use of economic resources। उनको कुछ ऐसी चीज चाहिए थी ताकि वो अच्छे से इंडियन रिसोर्सेज को यूज कर पाए और ग्रो कर पाए। तो अ नीड वाज फेल्ट टू हैव अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। सर एक नई तरीके की एंटिटी चाहिए थी, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हमें नहीं चाहिए थी, हमें ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के कुछ बेनिफिट्स चाहिए थे और कंपनीज के कुछ बेनिफिट चाहिए थे। तो गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आती है, एलएलपी बिल 2006। बेटा उसको अप्रूवल मिल जाती है कब, एलएलपी बिल 2008 के अंदर, ठीक है। यस, तो बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सिंपली अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ एलएलपी। तो बेटा जैसे पार्टनरशिप के अंदर क्या बनाते थे, पार्टनरशिप डीड, वैसे एलएलपी के अंदर क्या बनाते हो, एलएलपी एग्रीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिटरमाइन करता है, क्या लिखा होगा इसके अंदर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द, ये जो डॉक्यूमेंट आप किसके पास रजिस्टर करवाओगे, रजिस्ट्रार के पास, किसके पास फाइल करवाओगे, रजिस्ट्रार के पास। उसके अंदर क्या लिखा होगा, सारे पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में लिखा होगा। The mutual rights and duties of LLP partnership and its partners shall be governed by the limited liability partnership agreement between the partners or between the limited liability partnership and its partners। तो कुछ भी नहीं है, इसको आगे चलते। LLP agreement should be filed with registrars of companies within 30 days of its incorporation। बच्चों जब आपने LLP बनाई ना, जब आपने LLP बनाई उसके 30 डेज के अंदर आप उसको रजिस्टर करवाओगे किसके पास,
रजिस्ट्रार के पास। अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, तो जिस भी बंदे का एलएलपी एग्रीमेंट में नाम लिखा होगा वो कौन होगा, उसका पार्टनर होगा। इट मींस एलएलपी एग्रीमेंट इज मस्ट एंड इट सर्व्स एज अ बेसिक डॉक्यूमेंट, ये मस्ट है, होना ही चाहिए एलएलपी एग्रीमेंट, मतलब विदाउट एग्रीमेंट आप एलएलपी का बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। It takes the place of memorandum of association and article for association applicable in the companies। बेटा कंपनीज के अपने दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट्स अब आपको जरूरी नहीं है कि एलएलपी के अंदर, एलएलपी के अंदर आपको एमओए बनाने की जरूरत नहीं है और एओए बनाने की जरूरत नहीं है। एमओए क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एनी चेंज इन एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटिफाइड, कोई भी चेंज होगा एलएलपी में रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सेट डॉक्यूमेंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट इज अ कैसा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर आपकी एलएलपी के बारे में मुझे पता लगाना है तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के मैं पता लगा सकता हूँ। आपको इसको छुपा के नहीं रखना, आप इसको क्या कर सकते हो, पब्लिक करके रखोगे। एंड इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन बीइंग ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार, तो सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, आपके एग्रीमेंट्स को पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी बाय लॉ टू एंटर इनटू अ फॉर्मल एलएलपी एग्रीमेंट बट इट शुड बी डन एज इट अवॉइड्स अननेसेसरी डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर। अब इसने क्या बोल रखा है, इट इज नॉन मैंडेटरी बाय लॉ टू एंटर इनटू फॉर्मल एलएलपी एग्रीमेंट। तो अगर देखो आप, जरूरी नहीं है कि आप एलएलपी के एग्रीमेंट बनाओ, लॉ क्या बोलता है, आप ओरली भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बट इट शुड बी डन, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये अवॉइड करता है अननेसेसरी डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में कई लड़ाइयों से, कई डिस्प्यूट से ये आपको क्या कर सकता है सर, बचा सकता है, इसलिए आपको एलएलपी एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। Where no LLP agreement has been executed between partners of LLP or agreement is silent on certain issues, the provision for first schedule of LLP Act shall apply। अब अगर आपने LLP का एग्रीमेंट नहीं बना रखा, या अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है लेकिन वो किसी इश्यूज के ऊपर क्या है, साइलेंट है, जैसे क्लास 12 में आपने पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी या बना रखी है तो साइलेंट है, रिगार्डिंग के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी पार्टनर्स की, तो हम क्या मान लेते थे, प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होगी, इक्वल होगी। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब क्या था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बना रखा है या अगर बना रखा है तो वो किसी इश्यूज के ऊपर क्या है, साइलेंट है, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, एलएलपी एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो। तो दिस फिनिशेस ऑफ विद योर क्वेश्चन नंबर 3।